अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जिलम। नाजरीन, ज़िला जिलम के अंदर भी जो इजाफी बिलों में टैक्स लगाया गया उस हवाले से अवाम भरपूर गुस्से में एहतजाज कर रही है। शानदार चौक के अंदर काफ़ी कसीर तादाद में लोग जमा हो चुके हैं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। आए मलिक अदनान से बात करते हैं कि कब तक मलिक साहब गरीब आवाम के ऊपर आए रोज़ जो है टैक्सों की बीमार की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। देखें जी, अभी हम जब एहतजाज के लिए शानदार चौक की तरफ आ रहे थे तो दुकानें तकरीबन सारी खुली हुई थी, सब्जियां लगी हुई हैं, लोग दूध सोडे पी रहे हैं। मैं कहता हूँ अगली दफ़ा इस कौम का बिल लाख आना चाहिए ताकि इनको पता चले कि कैसे निकला जाता है, कैसे एहतजाज किया जाता है। ये चंद अफराद जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? ये अवाम के लिए आए हैं, बिजली और गैस के बिलों के लिए आए हैं। खुदारा खोश नाखन लें, ये हमारा हक बनता है। एक पंखा और एक फ्रिज का 45 हज़ार रुपया बिल, कौन सी गवर्नमेंट हमें ये बताएं, कौन सी फैसिलिटी हमें दे रही है, कौन सा हमें कारोबार दे रही है? ठीक है, टैक्स हर चीज़ से हम पे ले रही है। फिर कैसे हम इस गवर्नमेंट के साथ चल सकते हैं? इस गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी अवाम को दी है? हर जगह आप देख लें अफरा तफरी का आलम है, लेकिन इनको शर्म बिल्कुल नहीं आ रही। ना इनको, इनकी अपनी याशियाँ, अपने एसी चल रहे हैं, लेकिन अवाम का पंखा भी 45 हज़ार में चल रहा है। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आम आदमी घर की चीज़ें बेचने पर मजबूर हो चुका है इस वक्त, और इतना इजाफी बिल किस वजह से? क्या अब हर गरीब के घर में एसी लग चुका है? जी, बात इस तरह के जी, 2 पंखे और 4 LED बल्ब जो होते हैं ना, उसका यकीन माने बिल 45 हज़ार 50 हज़ार, और एक आम आदमी की ये गवर्नमेंट तनख्वाह तयन कर रही है 37 हज़ार रुपया। अब मुझे ये बताएं वो बिजली का बिल कहाँ से उतारे? वो तो अपने बच्चों की बालियाँ और बच्चों के जहेज़ बेच रहे हैं। सोने की यकीन माने मेरे भाई की दुकान है सुनियारे की, वो छोटी छोटी चीज़ें बेच के बिल अदा कर रहे हैं। कल कहाँ पे वो बिजली का बिल भरेंगे? मैं ये कहता हूँ हुक्मरान होश के नाखून ले लें। अभी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं ना, कश्मीर में क्यों कुछ हुआ वो देख लें, आपके सामने क्या हुआ है। जब तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे, हर घर का मसला है और हर घर का ये मसला हम लेकर निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह अभी हम पुरअमन है और पुरअमन ही रहेंगे। लेकिन बच्चे अपने यकीन माने खुदकुशियाँ करने पर उतरे हुए हैं, रो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। और इन जालमों की यशें देखें, इनकी 2-2 हज़ार यूनिट फ्री मिल रही है। इनको शर्म करें, हया करें, खुदारा अवाम के ऊपर रहम करें। हमारा आपसे ये मुतालबा है, आपने 200 यूनिट फ्री और 300 यूनिट फ्री कह के नारा लगा के लोगों को धोखा दिया है और वोट ले लिया है। हुकूमत 47 फॉर्म पे बना लिया आपने। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये कश्मीर बन जाएगा। मैं पहले कहता हूँ ये हमारा मुल्क है, इसके ऊपर हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हुई हैं। खुदारा खोश के नाखुले हुक्मरान, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये हमारे साथ इंतहाई जुल्म की बात है कि 300 रुपया 400 रुपया यूनिट जो है ये बेची जा रही है बिजली। और ना सिर्फ ये इस बिजली बेची जा रही है, बल्कि साथ में हर शख्स को 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये टैक्स भी भेजा जा रहा है और टैक्स रिटर्न भी दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे 2 ही मुतालबे लेकर आए हैं। आज 2 मुतालबों के लिए यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो कोई भी शख्स टैक्स पे कर रहा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के 8 किस्म के टैक्सेस हैं जो बिलों में दिए जा रहे हैं। हर शख्स को NTN जारी किया जाए। जो भी कोई शख्स बिल जमा करा रहा है, जिस शख्स के पास भी जो है ये इसके नाम पे मीटर है, वो बिल के साथ साथ इजाफी टैक्स अदा कर रहा है। तो ये एक तो NTN जारी किए। दूसरा ये है कि ये जो टैरिफ है, ये जिस तरह आज़ाद कश्मीर में टैरिफ है, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए टैरिफ है, जो कराची वालों के लिए टैरिफ है, हमारे लिए भी वही टैरिफ होना चाहिए। और ये हमारे लिए जो है ये गैर मुनसफाना टैरिफ लगाकर मर्जी के जो है ये बिल भेज दिए जाते हैं। किसी शख्स को 100 यूनिट का जो है 5,000 भेजा जा रहा है, उसी 100 यूनिट का दूसरे शख्स को 15,000 रुपये भेजा जा रहा है। तो यह सरासर जुल्म है। हमारी माएँ बहनें अपने जेवर बेच कर जो है ये अपने बिलों के बिल अदा कर रहे हैं और लोग गर्मी से बिलप रहे हैं। और हुकूमत बजाय आसानियाँ करने के लोगों के लिए मुश्किलात से मुश्किलात ज़्यादातर उनके बना रहे हैं। हम इसके लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दुआ करें कि इंशाअल्लाह वरमान आप भी कामयाब हों, हम भी कामयाब हों। असद भाई, मस्जिदों का बिल क्यों नहीं माफ़ किया जाता? देखें जी कि मस्जिदें अफसरान की नहीं है, ये मुल्क अफसरशाही का है। ये अफसरों का मुल्क है। जो गोरा बहादुर निज़ाम बना कर गए हैं, उसी निज़ाम के साथ चलने वाले जिन लोगों का एग्जम्पशन मिली है, वही लोग आज तक जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अपने निज़ाम से उन्हीं के बिल जो हैं उनके माफ़ चल रहे हैं। तो मस्जिदें चूँकि अल्लाह का घर हैं, तो ये अल्लाह के ज़िम्मे उनके बिल हैं या लोगों के बिल ज़िम्मे हैं। और मस्जिद को स्टेट ऑन नहीं करती, इसलिए जो है ये मस्जिदों के बिल जो है ये नहीं
मस्जिदों के बिल माफ़ नहीं है और इमाम मस्जिदों को अपने पल्ले से लोगों से चंदा मांगकर भीख मांगकर जो है बिल अदा करने पड़ रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है और ऐसा बिल्कुल हरकत नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आसिफ भाई। नाज़रीन, जैसा कि बिजली के बिलों में जिस तरह इजाफा किया जा रहा है, शानदार चौक के अंदर ख़वातीन भी बाहर निकल आई हैं और इनसे बात करते हैं कि कब तक ये जुल्म जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब तक हमारे ऊपर अशराफिया और जरदारिया मुसल्लत है ना, तब तक ये जुल्म जारी रहेगा, क्योंकि अब तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया है कि कोई चाह के भी उसको अदा नहीं कर सकता। तो क्या इतनी गर्मी में हमारे जो आम पाकिस्तानी हैं उनको जीने का हक़ नहीं है पाकिस्तान में? इतना बिल वो कैसे अदा करेंगे? वो अब उनके घरों में तो ना तो कोई सोने की चीज़ है, ना ही आज देखा जा रहा है कि आम लोग इतने गुस्से में हैं और बिजली के बिल इस तरह इजाफी आ रहे हैं, तो घर की चीज़ें सेल की जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसलिए घर की चीज़ें भी फ़रोख्त हो रही हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो ये मुसल्लत चोर हुकूमत हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो चुकी है ना, ये सिर्फ अपनी याशियों के लिए है, ना कि आवाम के लिए है। ये हुकूमत पीडीएम, पहले पीडीएम बनी थी और अब जो है ये चोर हुकूमत जो है हमारे लिए ऊपर जो है मुसल्लत की गई है, हम पर जुल्म हटाने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त शानदार चौक के अंदर आम आदमी निकल चुका है महंगाई के ख़िलाफ़ और बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। मेरे साथ तलत साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तलत साहब बताएं कि गरीब आदमी किधर से अपने बिल अदा करे, बिजली के घर की चीज़ें बेचने पर मजबूर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यार, इस वक्त जो हालात हुए हैं वो लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, ठीक, तो कोई और चारा है ही नहीं है। अगर हो ना कारोबार चलते हो फिर तो कोई मसला मसाइल नहीं है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो है, डेड पोजीशन पर है। ये कहते हैं ना कि दिवालिया नहीं है मुल्क हुआ, इस वक्त हमारा मुल्क मुकम्मल दिवालिया हो चुका है। वो घर, कुछ चंद घर हैं जिनके जो आदमी बाहर होते हैं ना ओवरसीज़, उनके घरों का निज़ाम ठीक है। हमारा जो लोकल है, हम मिडिल क्लास है, हम तो किसी को बता भी नहीं सकते अपना मसला मसाइल क्या है, ठीक है। इतनी परेशानी है कि कुछ ना पूछें। हम वाने बाला से दरख्वास्त करते हैं कि खुसूसन बिजली के जो बिल है इस पर तवज्जो दें। ये हर घर की ज़रूरत है और ये हर गरीब बंदा यूज़ करता है इसको। नाज़रीन, एहतजाज में जो है सीनियर सहाफ़ी नईम भट्टी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, आवाम अपने हक़ के लिए क्यों नहीं निकलती? देखें, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अवाम की हालत, तो ये मैं कहना कि कुछ लोग पीटीआई के निकले हैं, तो बाकी शहरियों को मैं नहीं देख रहा यहाँ पे। तो ये तो सब का मसला था, पूरी अवाम का मसला था। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि शहरी एक तरफ रोते भी हैं और दूसरी तरफ वो सड़कों पर एहतजाज भी नहीं करते। इसकी मुझे कोई समझ नहीं है कि ये क्या वजह है। जबकि दूसरी जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई दीनी जमात यहाँ पे नज़र आई है। जिस तरह टीएलपी हर मसले में आगे आती है, उसे कम से कम यहाँ पे निकलना चाहिए था कि ये अवामी मसला था। इस वक्त हालत ये है कि लोग घरों की चीज़ें फरोख्त करके बिजली के बिल जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। बट सब टीएलपी को मैंने भी जेलम के काफ़ी ग्रुपों में जो है याद दहानी कराई कि आवाम के लिए वो भी बोलें, लेकिन वो क्यों नहीं बाहर निकले? जी, मुझे यही तो समझ नहीं आ रही कि ये एक अवामी मसला था और वो जब भी निकलती है तो आवाम के मसले लेकर निकलती है। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं उनको क्या मजबूरी थी या ऊपर से कोई अहकामात ऐसे उनको आए थे कि आपने नहीं निकलना, जैसे वो पहले भी निकलते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे दीनी जमातें, जमात इस्लामी भी है, टीएलपी भी है, जो इस वक्त बड़ी जमातें गिनी जाती हैं, लेकिन ये तरीके इंसाफ के कुछ लोग निकले हैं। तो ये तो मैं हैरान हूँ कि ये आपस में मिल के जो है मुल्क को खा रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी सियासतदान हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, या काफ हो या पीपल्स पार्टी, जो दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी आपस में कोई सेटिंग हो चुकी है। देखें जी, यहाँ पे कोई भी हुक्मरान है उसने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। जो भी है वो अपने खाते पे भरता रहा है, अपने जो है ख़जाने भरता रहा है। अवाम के लिए उसने कोई यहाँ पे मसला नहीं उठाया, ना ही उनके अवाम के जो मसाइल ने हल किए हैं। बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें कहाँ तक पहुँच चुकी है। और मैं यहाँ पे एक बात और करूँगा कि ये ताजर बरादरी झेलम की, मैं इस पर भी बड़ा हैरान हूँ कि ताजर बरादरी को भी निकलना चाहिए था, कम से कम वो एहतजाज में शामिल होते। लेकिन बेहिस कौम है झेलम शहर के, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि बिल्कुल ये अवामी मसले में बाहर नहीं निकली। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने नईम भट्टी साहब की बात सुनी है कि जेलम के ताजर और जेलम की आम आवाम जो है इस ज़ुल्माना टैक्सों के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकली। सारा दिन गुजर गया, शाम को चंद लोग जो है शानदार चौक के अंदर आकर एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये जुल्म बढ़ता गया तो हुकूमत का जीना मुश्किल हो सकता है। और आम आदमी जब बाहर निकल आया तो ये लोग इनको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं जाने का। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।